श्रोताओं, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोक परंपराएं किसी भी प्रदेश की लोक संस्कृति का ऐसा प्राण तत्व होती हैं जो सभ्यता के साथ जन्म लेती हैं और समय के साथ नया रूप स्वरूप ग्रहण करती हैं। ऐसे में कभी कुछ नई परंपराएं चलन में आ जाती हैं तो कभी कुछ बहुत पुरानी परंपराएं भी लुप्त होने के कगार पर आ खड़ी होती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम हरियाणवी परंपरा खोड़िया की बात करें तो श्रोताओं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज की बहुत सी युवतियां और नव विवाहिताओं को यह मालूम नहीं है कि खोड़िया क्या होता है। जब उन्हें बताया जाता है कि खोड़िया हरियाणा प्रदेश का एक प्रसिद्ध स्त्री लोक नाट्य है तो उन्हें आश्चर्य होता है कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों का अपना भी कोई लोक नाट्य रहा है। क्यों? क्योंकि आज के इस भागम भाग वाले युग में शादी विवाह के मौके पर सब काम इतनी तेजी से निपटाए जाते हैं कि थकी हारी स्त्रियों को खोड़िया करने का अवसर ही नहीं मिलता है। जी हाँ, जो खोड़िया के बारे में नहीं जानते उन्हें हम बताना चाहेंगे कि खोड़िया लड़के की शादी के समय बारात चढ़ चुकने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा खेले जाने वाला एक ऐसा लोक नाट्य है जिसमें पुरुष की भूमिका भी स्त्रियां ही करती हैं और इस नाटक में वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वही क्रियाएं वर के घर पर अभिनय रूप में की जाती हैं जो कि विवाह संपन्न करने के लिए उस समय वधू पक्ष के यहाँ चल रही होती हैं। इन क्रियाओं के अलावा बिना लिखित और पहले से बिना निर्धारित इस नाट्य का कथानक हंसी मजाक में कुछ भी हो सकता है। कई बार यह नाट्य आशु नाटक के रूप में सामने आता है। स्वच्छंद अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र अर्थात मुक्त वातावरण में स्त्रियां खोड़िया करना शुरू करती हैं तो कायिक चेष्टाओं और श्रृंगार रस से सराबोर संवादों के सहारे खोड़िया का कौन सा कथानक क्या से क्या बन जाए और क्या देखने सुनने को मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस सब में कहीं ना कोई शिक्षा श्रृंगार की चास में लिपटी होती है जिससे मनोरंजन भी होता है और शिक्षा भी मिलती है। समय का तो पता ही नहीं चलता कि कब बीत गया और कब नहीं। आमतौर पर इस नाट्य में बारात के प्रस्थान से पूर्व लड़के को काजल डालने वाली लड़के की भाभी वधू को खोड़ धारण करती है अर्थात वधू बनती है। लड़के की बहन जो कि आरता क्या करती है, इस नाटक में वर बनती है। मोहल्ले की औरतें दो पक्ष में बंटकर कुछ वर पक्ष की ओर हो जाती हैं तो कुछ वधू पक्ष की ओर। वर बनने वाली लड़की वधू पक्ष के यहाँ बारात लेकर पहुँचती है। बारात का स्वागत होता है, ढुकाव की तैयारी होती है, वरमाला डाली जाती है। एक बूढ़ी स्त्री पंडित की भूमिका निभाती है और फेरे डलवाती है। फेरों पर कन्यादान किया जाता है, दान दक्षिणा भी दी जाती है। इस दान दक्षिणा पर पंडित बनने वाली स्त्री का हक होता है। इसी तरह से मनियारी के रूप में भी एक स्त्री को आमंत्रित किया जाता है और जिन स्त्रियों के पति वास्तविक वर के साथ बारात बनकर गए होते हैं वही स्त्रियां इस तथाकथित मनियारे अथवा मनियारिन से चूड़ियां पहनती हैं और अपने स्वाद की रक्षा की कामना करती हैं। चूड़ियां पहनने वाली सुहागिनें इस मनियारे अथवा मनियारिन को रुपए देती हैं। इन पर मनियारे अथवा मनियारिन का रोल करने वाली स्त्री का ही हक होता है। खोड़िया की यहाँ तक की क्रियाएं तो लगभग सभी जगह समान सी होती हैं। इसके बाद के अभिनय व विषय वस्तु में समय व स्थान के कारण भिन्नता मिलती है। इसी के आधार पर खोड़िया के विभिन्न नाट्य रूप भी निर्धारित कर दिए गए हैं जैसे कि बोकड़ा ब्याह, बावला बेटा, गडरियन, शराबी, बाबू साहब और जच्चा बच्चा आदि। असल में ये नाट्य रूप नहीं बल्कि इन शीर्षकों से कुछ कथाएं अथवा कथानक हैं जिनकी प्रस्तुति वर पक्ष की महिलाएं अपनी प्रतिभा के बल पर करती हैं। इनके अलावा जैसा कि हम आपको पहले तो बता चुके हैं कि कोई भी नया कथानक इन मौके पर सामने आ सकता है और खोड़िया बन सकता है। इस समय घर के पुरुष व युवक बारात में गए होते हैं, पीछे केवल महिलाएं व लड़कियां ही रहती हैं। अगर हम आज की बात करें तो लड़कियां और औरतें भी बारात में जाने लगी हैं, पर यहाँ बात उनकी हो रही है जो पीछे रह जाती हैं और खोड़िया करती हैं। उनके अकेले रहने की तरफ संकेत करने से अभिप्राय है कि उनके लिए एक ऐसा अवसर होता है कि हंसी मजाक के रिश्ते वाली महिलाएं खुलकर हंसी मजाक कर सके और बुजुर्ग और प्रौढ़ महिलाएं अपनी हंसी मजाक में शामिल होकर खेल खेल में ही उन्हें जीवन मूल्यों की शिक्षा दे सके। यहाँ थकान को भुला देने वाले माहौल में कभी कभी छेड़छाड़ व हंसी मजाक को मर्यादा की सीमाएं लांघते हुए देखा जा सकता है, पर इतना सब होने पर भी स्त्रियां बुरा नहीं मानती हैं और आपस में हंस बोलकर वो समय बिता देती हैं जो कि दूल्हे द्वारा दुल्हन को ब्याह कर लाने तक का होता है। पहले बारातें 3-4 दिन में लौटती थी, किंतु आज तो अब गए कि अब आए वाली बात देखने को मिल रही है। अर्थात बारात सुबह चढ़ती है तो शाम से पहले लौट आती है और शाम को चढ़ती है तो रात को ही लौट आती है और खोड़िया करने वाली महिलाएं बीच में ही अपना मंच छोड़कर वास्तविक दुल्हन के स्वागत में दौड़ पड़ती हैं। यह भी खोड़िया के लुप्त होने का एक प्रमुख कारण है।
खोड़िया के लुप्त होने के कारणों में जहां समय अभाव एक कारण है, वहीं कुछ और कारण भी हैं, जैसे कि फिल्मों में टीवी धारावाहिकों ने महिलाओं को खोड़िया की बजाय फिल्मी धुनों पर नृत्य करने के लिए प्रेरित किया है। भले ही घर में पुरुष न हो, स्त्रियां पुरुषों के कपड़े पहनकर हीरो बनती हैं और हीरोइन की भूमिका करने वाली लड़की के साथ नृत्य करती हैं और इसकी वीडियो फिल्म भी ठीक वैसे ही बनती है जैसे कि वधू के यहाँ आयोजित आयोजनों में दूल्हे की बन रही होती है। फोटो भी खींचे जाते हैं, पर इन युवतियों को यदि परंपरागत खोड़िया में शामिल किया जाता है तो इन्हें शर्म आती है या फिर उन्हें आपको शिक्षित बताकर ये परंपरागत लोक नाट्य खोड़िया का मजाक उड़ाती हैं। इन्हें मटके में मुंह डालकर आवाज लगाना अर्थात खोड़िया के संवाद बोलना अच्छा नहीं लगता और न ये सब चाहती हैं कि पंडित या मनियारे की भूमिका निभाने वाली कोई स्त्री यूं ही पैसे बनाकर चलती बने। हाँ, इतना अवश्य है कि हंसी मजाक के कुछ नाट्य रूपों में आज भी महिलाएं शामिल हैं और खोड़िया करती है, जैसे कि वर बनने वाली लड़की घड़े में मुंह डालकर संवाद बोलती है कि ए माँ, या तो मेरा ब्याह कर दे, ना तो फलाने की बहू न लेके मैं भाग जाऊंगा। जवाब मिलता है कि वह तो काली पड़ी से, तेरी खातर तो सोन ढूंढूं मैं। इसी तरह से एक एक करके मोहल्ले की बहुत सी औरतों का नाम लिया जाता है और उन पर व्यंग्य कसे जाते हैं और हंसी मजाक चलती रहती है। बोकड़ा शीर्षक के लोक नाट्य में खोड़िया करते समय लड़के को बकरा और लड़की को बकरी मानते हुए प्रश्नोत्तर का क्रम चलता है, जैसे कि घड़े वाली स्त्री बोलती है कि किसकी सया मीमणी जो बोले म्या म्या। स्त्री समूह से जवाब मिलता है समधी की सया मीमणी जो बोले म्या म्या। फिर घड़े वाली स्त्री बोलती है कि के रखावेगा बोकड़ा जो बोलिया बोबो। स्त्री समूह जवाब देता है लड्डू पेड़े खावेगा बोकड़ा जो बोलिया बोबो। घड़े में मुंह डाल कर देने वाली स्त्री कहती है के रखावेगी मीमणी जो बोली म्या म्या। स्त्री समूह जवाब देता है कि बासी लासी खावेगी मीमणी जो बोली म्या म्या। घड़े वाली स्त्री बोलती है कि कड़ा रसोवेगा बोकड़ा जो बोलिया बोबो। जवाब मिलता है सेजा पर सोवेगा बोकड़ा जो बोलिया बोबो। फिर सवाल किया जाता है कि कड़ा रसोवेगी मीमणी जो बोली म्या म्या। समूह की तरफ से जवाब दिया जाता है कि टूटी खटोली पर सोवेगी मीमणी जो बोली म्या म्या। स्पष्ट है कि इस नाट्य रूप में वर को वधू की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया है और हर अच्छी चीज सिर्फ उसी के लिए रख छोड़ी है। वधू तो जैसे कुछ है ही नहीं, उनके हिस्से तो जो आ गया वही काफी है, वह तो उसी से काम चला लेगी। अब भला समान अधिकारों की दुहाई देने वाली आधुनिक युवतियों को यह सब कैसे गवारा हो। अतः वो ऐसे नाट्य अर्थात कथानकों की आलोचना करती हैं और उन्हें खेलने में कोई रुचि नहीं दिखाती। दूसरे एक बात यह भी है कि लड़कियां व महिलाएं स्वयं बारात में जाने लगी हैं, तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि पीछे से खोड़िया कौन करे। इसी तरह से आज चुन्नी चढ़ाकर शादी रचाने की प्रथा भी चल पड़ी है, जिसमें न बिचौलिए को मौका मिलता है न खोड़िया की एक्सपर्ट महिलाएं कलाकारों को। अतः श्रोताओं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हरियाणवी परंपरा खोड़िया आज लुप्त होने के कगार पर है और इसे बचाने का दायित्व है हरियाणा प्रदेश की महिलाओं पर और लोक संस्कृति की रक्षा करने वाली संस्थाओं पर।